हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ कठपुतली। आज हम इस कविता के सप्रसंग सरलार्थ करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सरलार्थ। कठपुतली इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली का हम सार करेंगे। कठपुतली नामक कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की मनोकामना का वर्णन किया है। एक कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर क्रोध में आकर कहने लगी कि गुलामी के ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं। वह इन्हें तोड़कर स्वतंत्र रूप से पांवों पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सब कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र कौन नहीं होना चाहता, किंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी की बात आती है तो वह बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। तो ये था कविता का सार। अब हम करेंगे सरलार्थ। पहला सरलार्थ। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो अब हम इसका सबसे पहले प्रसंग करेंगे, फिर सरलार्थ करेंगे, फिर इसमें हम देखेंगे विशेष क्या है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में उन्होंने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। तो ये प्रसंग हमने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये प्रसंग हमारे जो 2 अगले सरलार्थ हैं उसमें भी हमने इनको सेम लिखना है। तो इस प्रसंग को आपने अच्छी तरह से याद करना है। सरलार्थ। कवि का कथन है कि कठपुतली को अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि मेरे शरीर के आगे पीछे जो धागे बंधे हुए हैं तुम उन्हें तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। कहने का भाव यह है कि कठपुतली इन धागों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसमें विशेष क्या है, कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त किया गया है और जो इसकी भाषा है वो सरल है और सहज है। दूसरा सरलार्थ। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इसका प्रसंग है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनमें कवि ने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया है। तो इसका सरलार्थ है कि कवि कहता है कि एक कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त किया तो अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। वे कहती हैं हमें भी बहुत समय से अपने मन के भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। तो अब इसमें विशेष क्या है, कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा बताई गई है और जो इसकी भाषा है वो सरल और सहज है। तीसरा सरलार्थ। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो अब हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रथम कठपुतली के मन के भावों को प्रकट किया गया है। इसका सरलार्थ करेंगे। कवि कहता है कि पहली कठपुतली अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की कामना को देखकर सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के विषय में सोचने लगी। तो इसमें विशेष क्या है, कठपुतली की मनोव्यथा का दर्शाया गया है, उसकी जो मन की बात है उसको दर्शाया गया है और जो इसमें भाषा की गई है, प्रयोग की गई है, वो सरल और सहज है। तो सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है।
अब हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, कठपुतली को अपनी गुलामी पर गुस्सा आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे और जो उसे गुलाम बनाए हुए थे। प्रश्न दूसरा, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन यह क्यों नहीं खड़ी होती? वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर है, कठपुतली अपने पांवों पर इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है और दूसरों पर निर्भर है। प्रश्न तीसरा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी अपनी गुलामी से स्वतंत्र होना चाहती थी। उनकी भी इच्छा थी कि वे अपने पांवों पर खड़ी होकर खुशियां मनाएं। प्रश्न चौथा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों से सहायता से अपने विचार को व्यक्त कीजिए। तो हमारे को इसमें दिए गए हैं, पहला, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने, स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा, वह डर गई क्योंकि उसकी कम उम्र थी। तो इसका उत्तर है, उसे दूसरी कठपुतलियों को स्वतंत्र करवाने की जिम्मेदारी अनुभव होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने के उपाय के बारे में सोचने लगी। वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को देखकर कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई कि मैं इसे निभा भी पाऊंगी कि नहीं। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, कठपुतली कविता के लेखक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ए, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा, कौन गुस्से से उबलकर बोला? इसका उत्तर है बी, कठपुतली। तीसरा, कठपुतलियां किससे बंधी हुई थी? इसका उत्तर है सी, धागों से। अगला प्रश्न, पांव पर छोड़ना का अर्थ है? इसका उत्तर है डी, स्वतंत्र करना। अगला प्रश्न, किन्होंने मन के छंद नहीं छुए थे? इसका उत्तर है बी, कठपुतलियों ने। छठा, अंत में प्रथम कठपुतली क्या सोचने लगी? इसका उत्तर है ए, कैसी इच्छा मन में जगी। अंतिम प्रश्न, कठपुतलियों को किससे नचाया जाता है? इसका उत्तर है बी, धागों से। तो ये थे तीसरे पाठ के सरलार्थ अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।